दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करेंगे, प्राइस एक्शन भी देखेंगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम के जरिए एंट्री एग्जिट करने की कोशिश भी करेंगे, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे। इस तरह से ये ट्रेड होने वाला है कि जहां पे हम सही लेवल पे एंट्री करके सही लेवल पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन जो भी मल्टीपल चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है वो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए भी और उसके साथ ट्रेड करने के लिए भी। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं 5 मिनट की और 15 मिनट की, यानी कि हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट और 15 मिनट का भी कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे होने वाला है। किस तरह से होने वाला है वो थोड़ा आगे जाकर हम देखेंगे। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो होने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये कौन से पीरियड का है वो थोड़ा आगे जाने के बाद आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए, वो भी बहुत ही आसान तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंट्री आइडेंटिफिकेशन, अभी बहुत सारे ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि स्टॉक सिलेक्शन तो कर लिया लेकिन इसमें एंट्री कहाँ पे करें। तो ये स्ट्रेटेजी में आपको एंट्री कहाँ पे करनी है वो भी हमें आसानी से पता लग जाता है। किस तरह से, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा। मार्केट, यहाँ पे हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक रहेगा तो हम इग्नोर करेंगे। अभी आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी है स्टॉक एट हाई एंड बाय एट लो। इसका मतलब क्या, अभी पहले स्टॉक एट हाई यानी कि स्टॉक उसके हाई पे ट्रेड कर रहा है और बाय एट लो यानी कि हमें इसके लो पे ट्रेड करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि स्टॉक तो ऊपर है तो हम लो पे कैसे बाय करें। तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझना होगा। तो पहले हमें पर्टिकुलर स्टॉक का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। कैंडलस्टिक चार्ट पे हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए कि स्टॉक ट्रेड करते करते इस तरह से जा रहा है, राइट। तो इस तरह से हमें मोमेंटम दिख रहा है 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो यहाँ पे हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि डायरेक्शन क्या है, स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और कितने मोमेंटम के साथ जा रहा है। यहाँ पे मोमेंटम यानी क्या कि स्टॉक एक तो इस तरह से ऊपर जाएगा धीरे धीरे, राइट, ये भी ऊपर जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। इस तरह से ऊपर जा सकता है, राइट, वर्टिकली ऊपर जा सकता है, या तो इन बिटवीन इस तरह की भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अभी ये जो ट्रेंड है ये भी अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है और ये भी अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे ये स्लोली ऊपर जा रहा है तो इसमें मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं है अपसाइड का। इसमें मीडियम मोमेंटम है और इसमें सबसे तेज मोमेंटम है। तो इंट्राडे में अगर हमें अच्छा खासा मोमेंटम वाला स्टॉक ढूंढकर उसमें ट्रेड करना है तो इस तरह के स्टॉक मिलेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन आपको हर वक्त इस तरह के स्टॉक मिलेंगे ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो हम कम से कम इस तरह का स्टॉक यानी कि जो मिडल मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड में जा रहा है उस तरह का स्टॉक तो हम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो रहता है स्लोली जो ऊपर जा रहा है स्टॉक, उसमें हमें इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में मोमेंटम नहीं दिखता, एंट्री बनाने के बाद बहुत सारा समय लगाता है आइदर टारगेट हिट करने को या तो स्टॉप लॉस हिट करने को। तो थोड़ा ये जो दो कैटेगरी हमने बताए हैं तो इस तरह के सिचुएशन में अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो बेहतर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। तो ये 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। मान लीजिए ट्रेंड इस तरह से है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है और 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे स्टॉक इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मैं यहाँ पे ही बताता हूँ आपको। तो ये इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से, फिर नीचे आते समय भी इस तरह से दिखेगा, फिर ऊपर जाते समय आपको इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जब भी 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे ये ऊपर जा रहा था तो एक लाइन हमें दिख रही थी, वन वे डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब भी 15 मिनट के चार्ट को हमने 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे कन्वर्ट किया तो हमें ये जो पहले लाइन दिख रही थी उसमें भी मोमेंटम इस तरह से झिगजैग मोड में आता हुआ दिखा अप साइड में ही।
यानी कि लॉन्ग टर्म के चार्ट पे अगर हमें इस तरह से मूवमेंट दिखती है तो उसका ही अगर हम शॉर्ट टर्म का चार्ट ओपन करते तो वहां पे हमें इस तरह की मूवमेंट दिखती है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हमें ये लाइन दिख रही है तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो उसका ही फायदा हमें लेना है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मोमेंटम अच्छा है तो 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करना है, और जब भी ये बॉटम पे आता है हायर बॉटम पे तो बाय करना है, हायर टॉप पे जाने के बाद सेल करना है। अभी मान लीजिए कि हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किया, 5 मिनट का चार्ट ओपन किया, यहाँ पे भी दिख रहा है कि स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन ये हायर बॉटम पे आ चुका है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। अभी हमारे स्ट्रैटेजी में हमने जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है वो है EMA 13 का। अभी यहाँ पे मैं आपको EMA 13 के हिसाब से बताता हूँ, अभी प्रीवियस आपको समझ में आया होगा। अभी EMA 13 का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है, तो जब भी हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करते हैं तो वहां पे EMA 13 हमें ड्रॉ करना है। 15 मिनट के चार्ट पे नहीं रहेगा तो भी चलेगा, 5 मिनट के चार्ट पे हमें EMA 13 ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जब भी 5 मिनट के कैंडलस्टिक ऊपर जाती है फिर नीचे आती है और EMA 13 पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक बनाती है, तो जो भी कैंडल बनाएगी उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करना है। 2 रुपीज का स्टॉप लॉस दिख रहा है तो 4 रुपीज का टारगेट एक्सपेक्ट करना है। उसी तरह से फिर से स्टॉक नीचे आएगा, फिर से EMA 13 पे सपोर्ट लेगा, कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा, तो बुलिश कैंडलस्टिक जैसे ही बनाएगा तो उसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है या तो ब्रेकडाउन होता है तो एंट्री नहीं करनी है, खाली ग्रीन कैंडल पे रिवर्सल पे ही एंट्री करनी है। तो EMA 13 का इस्तेमाल हम यहाँ पे खाली एंट्री का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करने वाले हैं। बहुत ही सही तरीके से वर्कआउट होता है। जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको क्लियर ये होता जाएगा। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये जो आपके सामने चार्ट हमने ओपन किया है ये है 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। अभी जो 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वन वे डायरेक्शन में अपसाइड में जा रहा है। मान लीजिए स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते जाते आपने ये लेवल पे भी स्टॉक का सिलेक्शन किया तो भी इसमें मोमेंटम और भी ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो हमें क्या करना है कि पूरे बॉटम पे तो नहीं पकड़ना है, पहले कुछ समय के लिए कुछ कैंडल्स प्रिपेयर होने देना है, एक ट्रेंड में स्टॉक जाता हुआ दिखना चाहिए, और जैसी एक लेवल हमें मिलती है कि स्टॉक अभी अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ चुका है तो वो स्टॉक का सिलेक्शन करना है और फर्दर उसका 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे भी पकड़ लिया, या तो कोई ट्रेडर्स यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, कोई ट्रेडर्स यहाँ पे भी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, लेकिन मैंने ये मिडल भी कंसिडर किया है। तो हम ये भी सिचुएशन देखेंगे, ये भी सिचुएशन देखेंगे और ये भी सिचुएशन देखेंगे। तो अभी मैं इसका 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं, वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे जैसे हमने ट्रेंड देखा, हमें पता लग गया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि हायर हाई बनाते हुए स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो स्टॉक एट हाई है, यानी कि अच्छी तरह से हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अभी हमें ये स्टॉक में बाय एट लो करना है। तो जैसे ही ये स्टॉक लो पे आएगा, यानी कि हायर लो बनाएगा, वहां पे हमें बाय करना है। तो उसके लिए अभी हमने इसका 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है और चार्ट पे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 लिया है। तो 13 का EMA हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी सेटिंग है क्लोजिंग की। अभी आप देख सकते हैं, अगर बॉटम में भी पकड़ लेते, या तो मिडल में भी पकड़ लेते, या तो टॉप में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एग्जिट का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन बन रहा है। तो यहाँ तक हमें एंट्री का मौका मिला था। तो किस तरह से मिला है वो हम देखते हैं। तो पहला अगर आप देखेंगे तो अभी हम लेफ्ट टू राइट देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले अगर आप देखेंगे तो ये पूरा बॉटम था और यहाँ से धीरे धीरे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनने लगे। अभी यहाँ पे कुछ पहला सिनेरियो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली डायरेक्शन नहीं पता लग रही है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है हमें डायरेक्शन पता लग रही है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल से भी अगर हम देखेंगे तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:2 तो नहीं लेकिन 1:1 के ऊपर गया है। उसके बाद ये नीचे आया, बाय एट लो करना है। जैसे ही EMA 13 पे आता है और जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर से कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आसानी से मिलता हुआ दिखा है। फिर उसके बाद नीचे आया, एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। कभी कभी दोस्तों ये भी सिचुएशन बनती है
कि एंट्री का मौका हमें मार्केट खत्म होने से पहले पहले मिलता है, यानी कि आफ्टर 3 PM कभी कभी ये सिनेरियो देखने को मिलता है। अगर आप BTST में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस तरह के स्टॉक में भी आप एंट्री कर सकते हैं और अगले दिन में आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने 3 बजे एंट्री की और मान लीजिए मोमेंटम अच्छा खासा आ गया और एक 10-15 मिनट में ही एग्जिट हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 3 बजे एंट्री की और 3:30 बजे तक रिजल्ट नहीं आया और आपको एक दिन के लिए होल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं है और ट्रेड को आप BTST में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कभी कभी अगले दिन में भी मोमेंटम अच्छा खासा मिलने की संभावना रहती है, तो उसके हिसाब से भी 1:2 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। और ये सिचुएशन में देखेंगे तो स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिखाए जहां पे हमें मोर देन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाए। लेकिन जब भी हम BTST में पोजीशन कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे रिस्क भी बनी रहती है ओवरनाइट होल्डिंग की, तो वो भी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ आपको ट्रेड करना है तो ये भी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि नो ओवर ट्रेडिंग, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 2 से 3 ट्रेड भी मिलते हैं तो सफिशिएंट है। फॉलो एंट्री लेवल, जो भी हमने एंट्री का क्राइटेरिया बताया है, यानी कि पहले तो 15 मिनट के चार्ट पे स्टॉक अच्छी तरह से हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाना चाहिए और उसके बाद हमने 5 मिनट के चार्ट पे जो भी EMA 13 लिया है तो वहां पे जब भी स्टॉक आता है और बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो उसके बाद ही कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा बफर लगाकर वहां पे एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस भी जो भी लगाना है वो बफर लगाकर ही नीचे लगाना है और उसके अकॉर्डिंग ही 1:2 का टारगेट रखना है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल को पहले तो फॉलो करना चाहिए। यूज मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जो भी मनी मैनेजमेंट के अंडर कॉन्सेप्ट आते हैं उसको भी फॉलो करना है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करना है, मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेड करना है। एक ही बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं लेना है, आप 2-3 ट्रेड छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं या तो अलग अलग स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड विथ ट्रेंड, यहाँ पे आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। फॉलो स्टॉप लॉस, सब कुछ देखने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है और एग्जिट करना है, होप करते नहीं बैठना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी आप कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में आपको पता नहीं होता तो पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग कीजिएगा, वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो फिर पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, वहां पे भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो पहले आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं और वहां पे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।